हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका काम तो आसान होगा ही, काम के साथ साथ आपकी ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में एक्चुअल में है क्या। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है तेल को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम कढ़ाई में कोई भी चीज़ तलते हैं, जैसे अगर हमने कोई नमकीन वगैरह बनाए हैं मैदे का या फिर आटे का, तो उसमें जो भी आटा एक्स्ट्रा वगैरह रहता है ना, वो जाकर नीचे तले में जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा तेल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा काला काला सा दिखाई देता है। साथ ही अगर हम इस तरह के तेल को खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा आसान सी टिप शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका जो तेल है ना, वो बहुत ही प्योर छन के भी बाहर आएगा। साथ ही तेल बिल्कुल भी काला दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ ही जो तेल का स्वाद है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी कोई भी चीज को तलने के बाद आपके जो तेल में नीचे कुछ इस तरह से कालक जाकर बैठ जाती है, तो आपको क्या करना है, ले लेना है चाय छलनी और उसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरह से कॉटन को, और फिर उसके बाद आपको अपने तेल को अच्छी तरीके से छान लेना है। जिससे होगा ये कि जो तेल में कालापन है जो नीचे बैठ गया है ना, वो बिल्कुल भी तेल में नीचे छनकर नहीं जाते हुए रह जाएगा हमारे कॉटन के ऊपर कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो, जो भी काला काला सा तेल में था वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉटन के ऊपर ही रह गया है। इससे होगा ये, जो हमारा तेल है ना, उसका स्वाद भी चेंज नहीं होगा। साथ ही जो तेल में जो कालापन था ना, वो भी बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो जब भी आपके घर में पूड़ी वगैरह तलने के बाद कुछ इस तरह से तेल काला हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चाय छलनी का इस्तेमाल करके कॉटन के ऊपर रखकर अपने अच्छे तरीके से तेल को छान लेना है, जिससे आपका जो तेल है ना, वो अच्छी तरीके से प्योर होके बाहर छन के भी आएगा। साथ ही जो तेल में जो भी कालापन था ना, वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से मैंने कॉटन का इस्तेमाल करके तेल के अंदर के कालेपन को रिमूव कर लिया है। और अब आप इस तेल का इस्तेमाल बड़े ही आसानी से सब्जी वगैरह बनाने या फिर अपने खाने पीने में कर सकते हो, जिससे आपको तेल का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से तेल के अंदर का जो कालापन था ना, वो अच्छी तरीके से छनकर हमारे आ गया है कॉटन के अंदर। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में मंथली ग्रोसरीज इकट्ठे खरीद के लाते ही है, और होता ये है कि जब भी हमारे घर में ग्रोसरी वगैरह आती तो हम क्या करते हैं, सारे डिब्बों में अनाज को भर के रख देते हैं। और अगर अनाज हमें लंबे वक्त तक स्टोर करना पड़ता है, तो होता ये है कि जो अनाज में ना हवा लगने के बाद बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो अपने खाने पीने की चीजों को कीड़ों से बचाने के लिए। और अगर आपको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप बड़े ही आसानी से हल्दी और नमक का इस्तेमाल करके भी कीड़े लगने से बचा सकते हो अपने सामान को। तो आप देख सकते हो कि मेरे दाल के डब्बे में बस थोड़ी सी दाल बची हुई है, और अगर मैं इसे कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं करूंगी तो हवा लगने की वजह से इसमें बहुत ही जल्दी से कीड़े वगैरह लग जाएंगे। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि दाल के डब्बे में हल्दी को भर के रख देती हूँ, जिससे होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही हल्दी को डाल देने से हमारी दाल में बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। साथ ही मैं इस्तेमाल में लाती हूँ चावल के डिब्बे में नमक का, जिसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी कीड़े वगैरह चावलों में नहीं लगते हैं। और ऐसा करने से आपके जो अनाज है वो सेफ भी रहते हैं। साथ ही आप अपने अनाज को बहुत ही लंबे समय तक के भी स्टोर करके रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने डाल दिया है दाल के डिब्बे के अंदर हल्दी, साथ ही मैंने डाल दिया है नमक को, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे अनाज में बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगने वाले। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। ठंड के दिनों में हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह बनाने में, क्योंकि जो गुड़ की तासीर होती है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। लेकिन होता ये है कि अगर हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेल्थ बेनिफिट के पर्पज से, तो जो हमारा गुड़ है वो कितना ज्यादा प्यूरिफाई है, इसे भी हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो गुड़ है ना, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट होती है, जिसकी वजह से होता ये है हमारी जो हेल्थ है वो गुड़ का इस्तेमाल करने से भी खराब हो सकती है। तो हमारे घर में जब भी गुड़ वगैरह आता है तो हमें उसे चेक कर लेना चाहिए कि इसमें मिलावट वगैरह तो नहीं है, तो हमारे गुड़ में कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है। इसे जानने का मैं बहुत ही आसान सा तरीका आप लोग के साथ शेयर करने वाली। इसके लिए हम क्या करेंगे कि छोटा सा बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे पानी, साथ ही हम उसमें डाल देंगे छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, जिससे बड़े ही आसानी से हम जान सकते हैं कि हमारे गुड़ में मिलावट तो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, गुड़ को रख दिया है 1 से 2 सेकंड के लिए, और फिर 2 सेकंड बाद मैंने गुड़ को ले लिया है अपने उंगलियों में और उसे मसल के मैं कुछ इस तरह से देख रही हूँ। अगर हमारे गुड़ में मिलावट होगी तो वो बिल्कुल भी कुछ इस तरह से मेल्ट नहीं होगा उंगलियों में। अगर मिलावट नहीं होगी तो जो हमारा गुड़ है ना, वो बड़े ही आसानी से हमारी उंगलियों में कुछ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा गुड़ है ना, वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल भी इसमें मिलावट वगैरह नहीं। इसका इस्तेमाल हम अपने हेल्थ के पर्पज से कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल भी कोई भी चीजों को पकाने में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखा आपने, जो हमारा गुड़ है वो प्योर भी है, साथ ही इसमें बिल्कुल ही मिलावट वगैरह नहीं है।
तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में मॉप का इस्तेमाल करके पोछा वगैरह तो लगाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है मॉप का इस्तेमाल करके हम अपने घर के झंझट भरे कामों को भी बड़ा ही आसान बना सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े की जरूरत होगी, जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपने घर के झंझट बड़े कामों को बड़े ही आसान भी बना लोगे। साथ ही आपको जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में भी हो जाएगा। तो इसे करने के लिए हमने क्या किया है, एक ले लिया है कपड़ा, जिसे हम डाल देंगे अपने मॉप के छेद के अंदर कुछ इस तरह से, जिससे होगा ये कि हमारा बहुत ही अच्छा सा और यूजफुल सा टूल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करने से आपके घर में जो साफ सफाई का काम है वो तो आसान होगा ही, साथ ही जो काम है ना वो भी बड़ा ही आसानी से हो जाने के बाद आपके पैसों की और समय की भी बचत होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि हमने कपड़े को डाल दिया है कुछ इस तरह से छेद के अंदर, जिसकी वजह से होगा कि मॉप का इस्तेमाल करके हम पोछा तो लगाते ही, लेकिन मॉप का इस्तेमाल करके हम अपने घरों की बड़े ही अच्छी तरीके से साफ सफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, कपड़े को कुछ इस तरह से उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से होगा ये कि बहुत ही अच्छा सा हमारी झटकनी बनके तैयार हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के बिल्कुल भी आसानी से जाले वगैरह भी निकाल पाओगे। साथ ही कपड़े और मॉप का इस्तेमाल करके जो हमारा टूल बनके तैयार हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपने घर के पंखे वगैरह को भी बड़े ही आसानी से क्लीन कर पाओगे। तो वैसे तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे टूल अवेलेबल है घर की साफ सफाई करने के लिए, लेकिन अगर हम बड़े ही आसानी से दिमाग का इस्तेमाल करके मॉप और कपड़े का इस्तेमाल करके जब घर में ही टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो फिर हम मार्केट से महंगे टूल खरीद के क्यों लाए। इसका इस्तेमाल करके हम बड़े ही आसानी से अपने दरवाजे और फिर उसके बाद दीवारों की भी साफ सफाई कर सकते हैं, जाले वगैरह निकाल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे दरवाजे और खिड़कियों में कोई भी गर्दा वगैरह है, तो इस टूल का इस्तेमाल करके हम अपने घर के ऊपर लगे हुए सारे फर्नीचरों को बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है, क्योंकि जो फर्नीचर वगैरह होते हैं जो ऊंचाई पे लगे हुए रहते हैं, उसे क्लीन करना बहुत ही ज्यादा झंझट भरा काम होता है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से मॉप का इस्तेमाल करके अपने घर के सामानों की साफ सफाई कर लेते हैं, तो जो हमारा काम है ना वो तो आसान होता ही, साथ ही हमारे समय की भी बचत होती है। तो आप देख सकते हो कितने ऊंची से ऊंची जगह की भी हम बड़ी आसानी से साफ सफाई कर पा रहे हैं, जिसे साफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर हम मॉप का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से ऊंची से ऊंची जगह की साफ सफाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही जो हमारा काम है ना वो बड़े ही आसानी से हो भी जाता है, जिसे करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाती है। इसी के साथ ही इस टूल का इस्तेमाल करके हम अपने घर के पंखे वगैरह की भी साफ सफाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जिसे साफ करने के लिए हमें टेबल और कुर्सी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जो हमने टूल बना के तैयार किया है, इसका इस्तेमाल करके हम खड़े खड़े ही कोई भी फर्नीचर या फिर अपने घर के दीवारों की, खिड़की की, पंखे वगैरह की बड़ी आसानी साफ सफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी ला सकूं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए